आसान वजीफ़ा यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। आसान वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए और मुजर्रब अमल के साथ। आज आपकी खिदमत में बताने वाला हूँ किस तरह सफ़ेद इलायची के ज़रिए से किसी को अपनी मोहब्बत में दीवाना कर सकते हैं। यानी आप जिनको भी खिलाएंगे वो आपके ख़िलाफ़ कभी भी नहीं होगा, आपके लिए मोहब्बत करेगा और आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा अमल है, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। प्यारे नाज़रीन, जो मैं अमल पेश करने वाला हूँ ये सदियों का पुराना अमल है। जो पहले बुज़ुर्गान दीन किसी को छोटा इलायची, जो सफ़ेद इलायची होता है, उसको दम करके दिया करते थे और यह इलायची जिसको भी खिलाया जाता था वो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो जाता था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह अमल आपको कब कब करना चाहिए, यानी क्या क्या काम ले सकते हैं। पहली चीज़, इसमें अगर किसी की जायज़ मोहब्बत है, नाजायज़ मोहब्बत के लिए हरगिज़ ना करें। अगर आप किसी से जायज़ मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि कभी वो आपसे छूटे ना, क़यामत तक आपसे मोहब्बत करता रहे, तो ज़रूरी है कि आप यह काम उस वक्त कर सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर आप चाहते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा और नाइत्तेफाकी होती रहती है, तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तीसरी जगह में, अगर आप कोई ऐसी जगह में काम करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं या आप कहीं पे ऐसी जगह में जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मुवाफ़िक काम हो, तो भी आप इन सूरत में ये काम कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जिसको चाहते हैं कि आपके हाँ में हाँ भरे, तो आप इन सूरत में जो है इस अमल के ज़रिए से फ़ायदा उठा सकते हैं। अमल का तरीक़ा बहुत ही आसान है, लेकिन इस अमल के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ज़कात निकालें। अगर आप इस अमल की आप एक बार आमिल हो जाते हैं, यानी इसकी ज़कात निकाल कर आमिल हो जाते हैं, तो आप कोई भी मोहब्बत का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो काम है कभी खाली नहीं जाएगा। यानी जब जब काम करेंगे तब तब आपको कामयाबी मिलेगी। शर्त यह है कि आपको इसकी ज़कात निकालना है। आज बहुत सारे आमिलीन मोहब्बत वग़ैरह का काम करते हैं, लेकिन सही माने में अगर उनको मालूम की जाए तो वो ख़ुद उस चीज़ का आमिल नहीं है। तो जब तक कोई बंदा किसी मोहब्बत का आमिल ना हो, तब तक वो जो है मोहब्बत के काम में सक्सेस नहीं है। तावीज़ात अगर आप लिख कर किसी को देते हैं, जब तक आप तावीज़ात का आमिल ना बन जाएं, तब तक आप जो है तावीज़ात का जो है आपके उसमें असर नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ज़कात का तरीक़ा मुलाहिज़ा करिए। सबसे पहले ज़कात का तरीक़ा बता देता हूँ, फिर मैं आपको किस तरह उससे काम लेना है वो भी बताऊँगा। प्यारे नाज़रीन, ज़कात निकालने के लिए चाँद की पहली तारीख़ से, यानी चाँद रात से यह अमल स्टार्ट करना होगा। इस अमल में छोटे मोटे तो आपको परहेज़ करने ही होंगे, जैसा कि गोश्त हो गया आपको परहेज़ करना होगा, मछली हो गया आपको परहेज़ करना होगा, अंडा आपको परहेज़ करना है, कच्चा प्याज लहसुन नहीं खाना है, सब्ज़ी में डलती है तो आप खा सकते हैं। इसके अलावा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, अगर ये बदबूदार चीज़ों के आदी हैं आप, तो बिल्कुल ना खाएं। 40 दिन का अमल रहेगा। 40 दिन में ज़कात जब आप निकाल लेंगे, ज़कात पढ़ाई की ज़कात होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हज़रत क्या पैसों की ज़कात निकालनी है? नहीं। जिस तरह माल में अगर आप ज़कात निकालते हैं, जब भी आपके पास अल्लाह ने दौलत दी है, जब उसकी ज़कात निकालते हैं तो वो साफ़ हो जाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इसी तरह अगर किसी पढ़ाई में ज़कात निकालते हैं तो वो पावरफुल हो जाता है आपके लिए। पढ़ाई तो हर कोई पावरफुल ही होता है, लेकिन जैसे आपने ज़कात निकाल लिया तो आप उस पढ़ाई में उसका तसर्रुफ़ आपने हासिल कर लिया, यानी कब्ज़ा जिसको बोलते हैं, तब आप किसी को भी देंगे फ़ायदा होगा। तो आपको 40 रोज़ तक बेला नागा एक टाइम मुकर्रर कर लीजिएगा। रात के वक्त में पढ़ लीजिए, इशा की नमाज़ के बाद हो, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे यानी रात में ही पढ़ना है, दिन में इसको मत निकालिएगा। सबसे पहले छोटा मोटा हिसार कर लीजिए। आयतल कुर्सी 3 मरतबा, चारों कुल 3-3 बार पढ़ के अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ अपना जिस्म पे इस तरह जो फेर लीजिए दम करने के बाद, ये हिसार हो गया। उसके बाद आपको दरूद शरीफ कोई भी हो 11 मरतबा पढ़ना है। फिर जो अमल बता रहा हूँ, यह अमल 360 मरतबा पढ़ना होगा, 360 मरतबा।
यानी 360 मरतबा 40 रोज़ तक बेला नागा पढ़ना होगा। जो पढ़ाई बता रहा हूँ वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिही नस्तईनु अल्लाहुम्मज अल महबूबा फ़ी क़ल्बी या बुद्दुहु या बुद्दुहु या बुद्दुहु। प्यारे नाज़रीन, जब आपने इस तरह पढ़ाई करके 40 रोज़ कंटिन्यू ज़कात निकाल ली, जब आखिरी रोज़ होगा तो कोई भी मीठे चीज़ों में, चाहे बर्फ़ी हो, चाहे लड्डू हो, चाहे आप खीर वगैरह या फिरनी वगैरह बना करके इस पढ़ाई के मुअक्किलात को नज़र कर दीजिए। नज़र से मुराद फ़ातिहा देनी है। अगर आपको फ़ातिहा देना नहीं आता है तो किसी हाफिज़ कुरान से फ़ातिहा दिला लीजिए। सबसे बेहतर है कि आप ख़ुद फ़ातिहा दे दीजिए। चारों कुल पढ़ना है, सूरह फ़ातिहा पढ़ना है, अलिफ़ लाम मीम मुफ़्लिहून तक पढ़ना है। बाकी जो आयतें हैं आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं, हमारा एक वीडियो भी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आई के बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, आपको फ़ातिहा देने के बाद यह अमल आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको रोज़ाना जो है बरकरार रखने के लिए, यानी इसकी मदावमत ज़रूरी है। जब आप इसका आमिल बन जाते हैं तो आपको कंटिन्यू जो है डेली 3 मरतबा हो, चाहे आप 5 मरतबा हो, चाहे 11 मरतबा हो, रोज़ाना पढ़ना होगा ताकि इसकी तासीर बरकरार रहे। जब आपने ज़कात निकाल लिया, अब इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो आप अच्छे से समझिए। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है, नाइत्तेफाक़ी या लड़ाई हो झगड़ा होता है, बीवी अच्छी नहीं है या शौहर अच्छा नहीं है, इन दोनों सूरतों में कोई भी अच्छा ना रहे, तो जो चाहते हैं कि मुझसे मोहब्बत करे उनको चाहिए कि इलायची में दम करवा लीजिए। अगर आप ख़ुद आमिला है या आमिल है तो आप ख़ुद दम करके खिलाइए, या अगर आप किसी से करवाते हैं, अगर आप किसी को देते हैं तो आप पढ़ाई करके दे दीजिए। 21 मरतबा पढ़ना होगा, 21 मरतबा यही दुआ पढ़ना होगा। इसमें आखिर में जो है नाम वगैरह ज़रूर लेना होगा। जब आपने पढ़ाई करके दे दिया, अब इसको जो है चाहे चाय में हो, चाहे इलायची सब्ज़ी में हो, चाहे कैसी भी हो, आपको खिलाना होगा। या पान वगैरह में डाल के अगर खिला सकते हैं तो उसका जो दाना है दाने में दम कर दीजिए, ठीक है। यानी किसी भी तरीक़े से, चाहे सब्ज़ी में मसाला में पीसने के बाद खिला दीजिए। जैसा आपकी सहूलियत हो आप उस हिसाब से खिला सकते हैं। या आप जिनको चाहते हैं कि वो मोहब्बत में हमेशा मतलब बरकरार रहे मेरी, उनको खिला सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल है, सवाल हो सकता है आप कमेंट में करेंगे, इसीलिए पहले मैं वजाहत कर देता हूँ। आपके जहन पर यह बात आती होगी हर किसी को खिलाया पिलाया नहीं जा सकता है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में मैं आपको बता देता हूँ, यही दुआ चाहे मिठाई में हो, चाहे शक्कर में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, खिलाने वाले आइटम में आप दम करके अपने महबूब को खिला सकते हैं। अगर आपकी मजबूरी इससे भी ज़्यादा है कि भाई साहब हम तो खिला ही नहीं सकते हैं, तो आप कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जो हम पढ़ें उनका तसव्वुर करके, तो वो जो है काम हो जाए। तो ऐसी सूरत में अपना महबूब का जो फ़ोटो है मोबाइल पे ऑन कर लीजिए, या आपके पास ओरिजिनल फ़ोटो है तो फ़ोटो लेकर बैठ जाइए और आप जो है 21 मरतबा पढ़ करके उसमें दम करिए। फ़ोटो में 3 मरतबा ऐसे दम करना होगा। इंशाअल्लाह ताला इतनी ज़्यादा मोहब्बत होगी कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर एक दिन में काम नहीं होता है तो आपको कंटिन्यू 21 दिन करना पड़ेगा मैक्सिमम। कभी 7 दिन में हो जाता है, कभी 3 रोज़ में हो जाता है, कभी 11 रोज़ में हो जाता है, तो आपको कंटिन्यू करना होगा। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। अब अपने दोस्त उमर फ़ारूक अज़हरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।